रूबरू मेरे मसीह के रूबरू कैसा होगा। बेहद खुश हो उसे देखो जो मेरे लिए मुआ। रूबरू में उसे देखूं तारों भरे आसमान पार। रूबरू में उसकी महिमा देखूंगी बारंबार। अभी धुंधला मुझे देखता, बीच में पर्दा है अभी। वो मुबारक दिन भी आएगा, उसकी महिमा दिखेगी। रूबरू में उसे देखूं तारों भरे आसमान पार। रूबरू में उसकी महिमा देखूंगी बारंबार। उसके सामने क्या ही खुशी, दुख दर्द दूर हो जाएंगे। टेढ़ी राहें सीधी होंगी, अंधेरे मिट जाएंगे। रूबरू में उसे देखूं तारों भरे आसमान पार। देखूंगी बारंबार। रूबरू घड़ी खुशी की, सामने देखने जाने की। रूबरू मेरे मुंजी को, क्रिस जो प्यार करता मुझको। रूबरू में उसे देखूं तारों भरे आसमान पार। रूबरू में उसकी महिमा देखूंगी बारंबार। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी सैबथ। आज की जो मेरी कहानी है वो शायद आप अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते होंगे। ये कहानी एक हस्बैंड और वाइफ के बारे में है, जो हमें बताती है कि एक सुबह वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि आओ मेरी हेल्प कराओ घर के कामों में, क्योंकि आज मेड नहीं आई है। तो उसका हस्बैंड बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ, पर वो क्यों नहीं आई है। तो वो बताती है कि वो दूसरे गांव जा रही है क्योंकि उसकी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है। तो वो बोलता है ठीक है। जब वो दोनों साथ काम कर रहे होते हैं तब उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसने उसको 500 रुपये एक्स्ट्रा भी दिए हैं
तो वो बोलता है कि तुमने उसको 500 रुपये क्यों दिए, हम उस 500 रुपये में 6 स्लाइस खा लेते पिज़्ज़ा के। तो बोलती है नहीं, उसके खर्चे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं और जबकि वो ट्रैवल कर रही है तो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो बोलता है अच्छा तुमने ठीक किया। 2 दिन के बाद जब वो मेड वापस आती है तो वो पोछा लगा रही होती है, तो उसका मालिक वहीं उस कुर्सी पर बैठा होता है और वो उससे पूछता है क्या तुमने इन्जॉय किया। तो बोलती है हाँ मैंने खूब इन्जॉय किया और मैंने इन 2 दिनों में पूरे 500 रुपये खर्च कर दिए। तो वो कहता है कि तुमने कैसे खर्च किए। तो वो बताती है कि उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस निकले और उसने अपनी ग्रैंड डॉटर को गिफ्ट्स दिए, बहुत सारे ड्रेसेस लाई, उसके लिए मिठाइयाँ लाई और जितने बाकी के पैसे बच गए थे वो उसने उसकी ग्रैंड डॉटर को ही दे दिए ताकि वो अपने स्कूल की कुछ स्टेशनरी खरीद पाए। जब वो सारी चीज़ें बता रही होती है तब उसका मालिक सोचता है कि मैं तो सिर्फ इन 500 रुपये से पिज़्ज़ा की स्लाइसेस खाने की सोच रहा था, पर यहाँ पर इस मेड ने उन 500 रुपये से अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए कितना कुछ किया। इस कहानी को हम अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कई बार कुछ छोटी छोटी आशीषों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, पर कई बार हमारी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी आशीषें होती हैं वो दूसरों के लिए शायद बहुत बड़ी हों। इसलिए आइए हम अपनी सारी ब्लेसिंग्स को शेयर करें और उनका खुदा से धन्यवाद मांगें। मैं आपके सामने एक बाइबल की वर्स लाई हूँ जो कि हमें नीति वचन उसका 22 बाब और 9वीं आयत में मिलती है। दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह गरीब के साथ अपनी रोटी बांटता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डियर सैबथ स्कूल मेंबर्स, विश यू अ वेरी हैप्पी सैबथ। आज की जो हमारी मिशन रिपोर्ट है वो पोलैंड से आई है जिसका टाइटल है वन बैड डिसीजन। ये जो आज की हमारी जो मिशन रिपोर्ट है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टाइटल से डील करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कई हमारे एडवेंटिस्ट मिशनरीज़ हैं जो प्रिजन मिनिस्ट्री करते हैं, वो जाके जेल्स में जाते हैं और उधर लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही ये कहानी है किसी एक इंसान के बारे में जो पोलैंड में वो एक अपनी प्रिजन मिनिस्ट्री करने गए और फॉर्चुनेटली उन्होंने 6 लोगों को कन्विंस करा कि वो जाके बैप्टिज़म ले लें और उनमें से कई लोगों का जेल सेंटेंस ऑलमोस्ट पूरा होने वाला था और कई लोग उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, इसलिए जो उधर के जो वार्डन प्रिजन वार्डन जो थे उन्होंने अलाउ कर दिया था इन 6 लोगों को बैप्टिज़म के लिए। कुछ दिन पहले एक इंसान और आया जो उनका 7th मेंबर था, उसने इंटरेस्ट शो करा कि मैं भी बैप्टिज़म लेना मांगूंगा और उसको परमिशन ग्रांट हो गई और वो सब लोग ट्रेन में बैठ के गए बाल्टिक सी की तरफ कि वहाँ पे जाके वो उन 6 लोगों को बैप्टिज़म देंगे, उन 7 लोगों को इनफैक्ट। और जब वो वापस आए तो पता चलता है कि वो प्रिजन में सिर्फ 6 लोग वापस आए, वो 7th मेंबर मिसिंग था। उसके लिए पुलिस वारंट निकला, लोग उसको ढूंढने गए, तरह तरह की बातें हुई कि ये चला गया। और ये इस मिशनरी को बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो चाहा था कि ये बदल जाए और उसके अगेंस्ट तो वारंट निकल गया। अगर अब वो पकड़ा गया तो उसे भागने के लिए उसकी सेंटेंस और डबल हो जाएगी। जो ये इंसान जो भागता है वो सिर्फ भागता ही नहीं है, वो एक लेडी को रॉब कर लेता है, वो अपने भाई को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है और एट द एंड ऑफ द डे वो पकड़े जाते हैं और उनको और लंबी जेल सेंटेंस हो जाती है। इस आदमी को, इस मिशनरी को इन दोनों के बारे में सोच के बहुत बुरा लगता है। इसको लगता है कि काश ये उस दिन बैप्टिज़म ले लेता। इसका एक छोटा सा बैड डिसीजन था, आज इसको जेल में शायद 10 साल और ज़्यादा निकालने पड़ेंगे। वो यही बात सोचता रहता है। कुछ साल गुजर जाते हैं। एक बार एक लेडी उनके चर्च में होती है। वो बोलती है कि उसका कोई फ्रेंड है जो जेल में है और उसको बाइबल के बारे में काफ़ी चीज़ें मालूम है, तो अगर हम एज अ चर्च उसकी मदद करें तो काफ़ी हेल्प होगी। तो ये सोचता है कि ऐसा कौन है, तो वो उनको इनवाइट करता है चर्च में, वो उनसे जाके मिलने जाता है। और पर वो जो इंसान होता है जो जेल में होता है वो बहुत फ्यूरियस होता है। वो बोलता है कि तुम लोग खुदा की बातें करते हो, खुदा तुम्हारे लिए इतना सब करता है इस वजह से क्योंकि तुम इन सर्कमस्टांसेस में रहे नहीं हो जिन सर्कमस्टांसेस में हम रहे हैं। इस मिशनरी को उस इंसान की बात याद आ जाती है इतने साल पहले जिनका एक बैड डिसीजन था, तो वो उसके साथ ये चीज़ शेयर करता है
और वो एकदम से बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है वो प्रिजनर, और वो उसको बोलता है कि उसका छोटा भाई मैं ही हूँ। और इस छोटी सी हमारी मिशन रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास अभी तक जब हमारे से खुदा बात कर रहा है, हम उसकी बात सुन लें। अभी जब हमारे पास टाइम है तो हम उसके जिस चीज़ के पीछे हमें चलना चाहिए, हमें जो सही काम करना चाहिए, हम आज के आज ही कर लें। हमारी जो इस सैबत की जो ऑफरिंग है वो इन लोगों के साथ इन लोगों के पास जाएगी जो ऐसे प्रिजन में है। इस लड़के के पास जाएगी जो अब उस कोशिश कर रहा है क्राइस्ट को एक्सेप्ट करने का, कोशिश कर रहा है वो बैप्टिज़म का आइडिया एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारी जो आज की इस क्वार्टर की जो हमारी ऑफरिंग है इन लोगों के पास जाएगी। तो आइए हम अपने दिल खोल के दें और उन सब लोगों को याद रखें जिनके सर्कमस्टेंसेस हमसे अलग थे, जिन्होंने कोई बैड डिसीजन लिया था। हमारी ऑफरिंग उन लोगों की काम आ सकती है। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी सैबथ। आप सबों को मसीह यीशु मसीह का नमस्कार। आज का मेरा शीर्षक है दूल्हे से भेंट करने की तैयारी, जो हमारे जो बाइबल में लिखी गई है मत्ती का 25 अध्याय में, जो यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जैतून पहाड़ पर बैठा हुआ था। पर्वतों के पीछे सूरज डूबने वाला था, आसमान संध्या का छाया से ढकने को था। और ख्रीष्ट चेलों को यह दृष्टांत सुनाता है कि एक घर रोशनमय हो जाता है, मानो कोई आनंदमय दृश्य होने वाला है। इससे यह सूचित होता है कि एक विवाह जुलूस आने वाला है।
पूर्व देश में हम पाते हैं कि विवाह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यह विवाह ज़्यादातर संध्या को होता है। तो इस समय देखते हैं कि एक घर जहाँ पर रोशनी और वहाँ उजाला रहा और वहाँ पर दुल्हा और दुल्हन को मिलने के लिए जाता है और थोड़ी देर में दुल्हन को लेकर भोज पर लेने के लिए तैयारी करता है। तो हम पाते हैं कि ये जो दुल्हन के जो पार्टी थे ये अपने मशाल लेकर के तैयार थे और इधर से दुल्हा जाता है उनसे मिलने के लिए कि वो साथ में वहाँ से दुल्हन के घर से भोज के लिए दुल्हा के घर आए। तो इस समय जो दुल्हन के घर के निकट श्वेत वस्त्र पहने हुए 10 कुंवारियाँ जो बैठी हुई थीं, वो इंतजार कर रही थी कि ये दुल्हन कब आएगा। तो प्रत्येक के पास एक जलती हुई मशाल थी और तेल के कुप्पियाँ भी थीं और सब कोई दुल्हे की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु कुछ देर हुई आने में, घंटे बीत गए। राह देखने पर देखने वाले ये उब गए और 10 कुंवारियाँ सोने लगी। आधी रात में अचानक आवाज आता है कि दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। और सोने वाले जो कुंवारियाँ थीं ये चौकस होकर पैरों के बल खड़ी हो जाती है। वे देखती है कि जुलूस चमकदार मसालों को लेते हुए और संगीत के साथ आगे बढ़ता जाता है। वे दूल्हे और दुल्हन की आवाज़ को सुनते हैं और ये 10 कुंवारी जो मसाल अपनी मसाल उठाती हैं और इन्हें जल्दबाजी में ठीक करने लगती हैं। परंतु 5 जो बुद्धिमान जो कुंवारियाँ थीं वो अपने कुप्पियों में तेल भरने की लापरवाही नहीं की और उन्होंने तेल भरा और साथ में तैयार हो गया कि वो दूल्हे के साथ प्रवेश करें। लेकिन जो निर्बुद्धियाँ थीं ये जब उठी और उसमें देखते हैं कि वो तेल ख़त्म हो चुका था, तब ये बुद्धिमान जो कुंवारियों के पास गई और कहते हैं कुछ हमें भी दे दें। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास काफ़ी नहीं है। और फिर उन्होंने ये सलाह दिया कि अच्छा होगा कि बेचने वालों के पास तू जाओ और वहाँ से वो तेल को मोल लें। जब वे मोलने के लिए चले गए, जुलूस आगे बढ़ता गया और इन्हें पीछे छोड़ दिया। और जब बुद्धिमान जो कुंवारियाँ थी दिया लेते हुए प्रवेश करें और भोजन करने के लिए वो अंदर को गईं। लेकिन जब ये जो निर्बुद्धियाँ थी ये बाद में कुछ तेल का बंदोबस्त हुआ, दुकान से कुछ ले आए, तब तक में भरी और जब तक कि उन्होंने तेल डाला और आगे बढ़ा कि भोज पर वो भी जाएं, लेकिन देर हो चुका था, दरवाज़ा बंद हो चुका था। उन्होंने खटखटाया, उन्होंने चिल्लाया कि हे स्वामी दरवाज़ा खोल। लेकिन स्वामी खुद आता है, दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि ये जो निर्बुद्धियाँ ये इनको देखने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। या क्या ही दुखमय जो आवाज़ जो स्वामी के मुंह से निकलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। वे बाहर शून्य रास्ते पर अंधियारे में ही खड़ी रहीं। वो उन्हें कोई उपाय नहीं था कि अंदर कैसे जाएं। यीशु अपने चेलों को 10 कुंवारियों की कहानी बताई। इसके उदाहरण में हम जानते हैं कि हमारे जो मंडली हैं, जगत के मंडली हैं, दो प्रकार के हैं, 2 श्रेणियों को दिखाता है। एक है जो कि तैयार है यीशु मसीह के आने के लिए और एक है तैयार नहीं है। एक में तेल है
और एक में तेल नहीं है। और हम जानते हैं कि ये तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है। कुंवारियाँ जो वहाँ पर थीं, उन्होंने दो प्रकार की जो कुंवारियाँ थीं, एक दल वाले जही ना जा सके और दूसरे नहीं जो जा पाए। भजन संहिता 119 का 105 में लिखी गई है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हम मसीहगण, हम लोग एक दीपक हैं, एक ज्योति हैं, और ये परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए ज्योति है। इसका ये मतलब होता है जो जकरिया की किताब में लिखी जाती है। जकरिया का 4 का अध्याय में आप पढ़ेंगे तो उसमें फिर जो दूत मुझसे बातें करता था और आकर ऐसा उसे जगाया जैसे नींद से उसको जगाया जाए, और उससे मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? तो जकरिया ने कहा कि मैं एक दीवट को देखता हूँ। ये सुनहले दीवट जो ऊपर है, और उस दीवट के ऊपर कटोरे हैं, और उस कटोरे से जो 7 नालियाँ में तेल भरी जाती हैं। और इस दृश्य के दाहिने और बाएं में 2 वृक्ष हैं और 2 जैतून के वृक्ष लगे हुए हैं। तब जकरिया यहाँ कहता है कि ये दूत से पूछा कि हे प्रभु, ये क्या है? इसका मतलब क्या है जो मैंने दर्शन में देखा है? उसने उत्तर दिया, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन यह है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जो बल जो है शक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है, लेकिन जो उसकी आत्मा है, जो तेल जो आत्मा को दर्शाता है, हमारे अंदर आत्मा होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर आत्मा ना हो, हम काम में कामयाब नहीं होंगे। तो हम पाते हैं कि ये पवित्र आत्मा के बिना उसके वचन को हम नहीं जान सकते हैं और सत्य को हम नहीं पहचान सकते हैं। पवित्र आत्मा की ज्योति के बिना लोग सत्य और झूठ को के अंतर नहीं पा सकते हैं। इसलिए आज के दिन जब हम यीशु मसीह के आने की तैयारी करते हैं, हमें आत्मा की ज़रूरत है। हम अपने बल और शक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वही हमें शक्ति देता है पवित्र आत्मा का। जब यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हुआ, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक भेजता हूँ, मेरी आत्मा भेजता हूँ, और उसी आत्मा से हम काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पाते हैं कि यीशु मसीह जो कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे, जो प्रेरित की उनके काम 1 का 8 में लिखा गया है कि तुम सामर्थ पाओगे, और ये जो तुम जगह जगह जा करके प्रचार करो, यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में, जगत के कोने कोने में प्रचार करोगे। तो ये सामर्थ जब तक नहीं मिले, हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। उसकी सामर्थ की जरूरी है, पवित्र आत्मा की जरूरी है। यह श्रेणी जो हम पाते हैं, जो निर्बुद्धि जो कुंवारियाँ हैं, ये एक पथरीली भूमि के श्रोताओं से तुलना किया जाता है कि ये जो बीज जब बोया जाता है, उस समय ये बीज जो पत्थरों में गिरता है, तो उसका जो जड़ अंदर तक नहीं जा सकता है। ये ऊपरी रह जाता है और ये खोखला रहता है, जिससे कि ये बीज अंकुर होता है लेकिन बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि वो जड़ अंदर तक नहीं जाता है। तो हम में से बहुत ऐसे हैं, मसीह हैं, जो हमारा जो वचन जो पाते हैं वो अंदर तक, देह तक नहीं जाता है। तो हमें चाहिए कि ये जो परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करें, उसकी आत्मा को ग्रहण करें, जो कि हमारे हृदय के अंदर तक जा सके। यहेजकेल की किताब 33:31 में कहता है, हे प्रजा की नई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर नहीं चलते।
मुख से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उसका मन लालच ही में लगा रहता है। ऊपरी से हम किताब बाइबल जो पढ़ते हैं, हम ऊपरी तौर से पढ़ते हैं, लेकिन जो यहाँ कहता है कि यजेकिएल की किताब 33 का 31 में, ये लालच से भरा रहता है। हमारा ख्याल अलग रहता है, हम पढ़ते लेकिन हमारा ख्याल कोई दूसरा रहता है। प्रेरित पौलुस यह दिखाता है कि जो ख्रिस्ट के आगमन के पहले उनका लक्षण यही होगा कि वो अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दें, वो जो आत्मा के जरिए से वो चलाया जाए। दूसरा तिमोथियों की किताब जो 3:1-5 में लिखी गई है कि हमारा जो जिंदगी है बहुत प्रकार से जो है अंतिम समय में जब कठिन समय आएंगे, बहुतों का मन ठंडा हो जाएगा। यहाँ लिखी गई है कि क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी है, डींगमार है, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा ठानने वाले, अपवित्र, दयारहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असम्य, कठोर, भले के बैरी, ढीठ, घमंड, परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के लिए चाहने वाले हों। यीशु मसीह का आने के पहले इस तरह हमारी दुनिया में इस प्रकार की दशा होगी, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मंडली में और हम में इस प्रकार का बुरा जो विचार रहे। वे भक्त का दोष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। इस प्रकार का जिंदगी हम व्यतीत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी शक्ति से, उसके सामर्थ्य से जितने भी गुनाह हैं वो हम उससे शुद्ध किए जाते हैं जब हम उनके पास आते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:17 में लिखा है, जो प्यासा हो वह आए, जो चाहे वह जीवन का जल सेंत मंथ ले। जो प्यासा हो आए और सेंत मंथ ले, जीवन का जल हम सेंत मंथ पाएं। परंतु चरित्र की अदली बदली नहीं हो सकती है। हम दूसरों के लिए नहीं जी सकते हैं। मेरा चरित्र मेरा खुद का चरित्र है, ये नहीं कि मेरा चरित्र को हम किसी को बांटे, कि सबका प्रभु जो है, लेकिन सबको अपना खुद का उद्धार को देखना है। हम कहते हैं कि यहाँ यजेकिएल के 14:20 में लिखता है, तो चाहे नूह, दानियल और याकूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन के सौंदर्य वे ना पुत्रें ना पुत्रियां बचा सकेंगे। मेरे बेटे बेटियां नहीं बचा सकते हैं मुझको अपने को खुद, अपने आप को ही परमेश्वर के पास लाना है। संकट के समय चरित्र प्रकट होता है, हम किस किस्म का लोग हैं। आधी रात के समय में यीशु मसीह आता है, और आधी रात के समय, जो अंधकार के समय, उनका आना होता है। जब हम इस दुनिया में जो अंधकार में पड़े हुए हैं, बहुत से ऐसी तकलीफ हैं और बहुत से बहकावा हैं, जो बहुत प्रकार के लालच हैं, परीक्षाएं आती हैं, हम इससे कैसे विजय पा सकते हैं। यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं और हम उसके लिए हम तैयार कैसे कर सकते हैं। ये कुंवारियाँ जो सो रही थी, ये सोने का समय अब चला गया है, नींद से जागने का समय आ गया है, और हम नींद से जागें और हम ये आपातकाल के समय में हम उसको तैयारी करें। तो अचानक एक विपत्ति जब आ जाती है तो हमारी आशा बिगड़ जाती है। बड़ी आखिरी परीक्षा, मानव परीक्षा, काल का अंत में आता है। जो कोई बड़ा परीक्षा जो हमारे ज़िंदगी में अंत के समय में आता है, जब ये लोग घबरा जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, बहक जाते हैं। लेकिन मत्ती 24:23 में लिखा है, जो अंत तक धीरज रहता है उसी का उद्धार। अंत तक कि हम धीरज धरे रहें, हम हताश ना हो, निराश ना हो। ये 10 कुंवारियाँ इस जगत के इतिहास की संध्या में जो बाट जो रहे थे, हम सभी मसीही
जैसा मैंने कहा, 2 श्रेणी हमारे मसीह कलीसिया में होती हैं तो सब के सब बाइबल को जानती हैं, सब के सब यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, सब के सब का बुलाहा है, एक नाम है, एक मशाल है, लेकिन इसमें एक तैयार हैं और दूसरे तैयार नहीं हैं। अंत के दिन में बहुत तेरे मनुष्य के राज में यह कहकर प्रवेश करने लगेंगे, दावा करेंगे, मैंने तो भविष्यवाणी की है, मैंने आश्चर्य काम तेरे लिए किया है। लेकिन यीशु मसीह कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, एक हुक्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। बहुत से ऐसे हैं कि मैं तेरे नाम से मैं चंगा किया हूं, मैंने भविष्यवाणी की है, लेकिन यीशु कहता है कि मेरे पास से तुम चला जा। क्या वो हमें कहे? क्या दुखद समय हो अगर यीशु मसीह हमें कहे। दृष्टांत में बुद्धिमान कुमारियां कुपियों में तेल और मशाली थीं और रात के वक्त बाट जोतते समय वो जल रही थी। दूल्हे के सम्मान के लिए वो मसाले जो जल रही थी। तो हम सबको ये जो मसाल लेकर के जलते रहना है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तेल होना जरूरी है। तेल जो है उसका उपयोग हमें करना है। तो हम यहाँ पाते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो यीशु मसीह की आगमन की बाट जो रहे हैं, उनको तेल की ज़रूरत है। मशाल उठा के चलें, लोगों को ज्योति दिखाएं, जो लोगों को रास्ता दिखाएं। अंधकार में मशाल का काम होता है। मत्ती 5:14-16 में लिखी गई है, तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत के ज्योति हैं। जो पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं, लेकिन दीवट के ऊपर रखते हैं, जिससे कि उसका प्रकाश सब तरफ फैलता रहे। तो उसमें लिखी गई है, जो 16 पद में आप जो कहेंगे मत्ती 5:16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देख करके जो तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। यही हमारी बड़ाई है कि हमारा जो ज्योति चमके और उसकी हम भलाई करें। तेल जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और हम चाहते हैं कि ये तेल हमारे पास लगातार आता रहे। जैसे जकरिया नबी ने जो देखा था, उस जो दीवट थी सोने की दीवट, और ये जो 7 दीवट थी और 7 नालियां थी, वहाँ से वो तेल लगातार उस पर भरा जा रहा था। तो हमें ऐसा है कि हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा से हमारी भरपूरी सदा होता रहे, यही हमारी कामना है। मत्ती 24:27-37 से हम देखते हैं, जैसे नूह के समय में मनुष्य का पुत्र का आना भी देखा हुआ, वैसे ही जल प्रलय पहले के दिन लोग खाते पीते थे, और जल प्रलय का जब तक जल प्रलय उन्हें बहा नहीं ले गया, तब तक उनको मालूम नहीं हुआ मनुष्य के पुत्र के आने के पहले ऐसे ही दशा होगी। और इसमें हम जानते हैं कि अंत के समय में शैतान बहुत कोशिश करेगा। शैतान अपने पूरी शक्ति से कार्य करेगा और सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह दिखाएगा। तो शैतान का काम जो है, वो नहीं चाहता है कि लोग पर में यीशु मसीह के आने की तैयारी करें। वो बहकाएगा, लोगों को कहेगा कि यीशु मसीह जो है उसके आने में बहुत देर है। वो कब से है आपने सुना है, पूर्वजों से ही हम सुनते हैं कि यीशु मसीह आ रहा है। लेकिन ऐसा है, समय जब आएगा कि हम सोचते नहीं, इसलिए कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यशायाह के किताब में जो लिखा गया है 60:1 में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हम मसीह लोगों पर प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज ऊपर उदय हुआ है। क्या खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के लोगों के ऊपर
प्रकाश आ गया है। और ये प्रकाश जो हम पर आया है, इस प्रकाश को हम दूसरों को बांटें, अपने पास केवल ना रखें। और ये संदेश जो हमको सुनाना है, जबकि हमारा जो जगत में लोग सब कोई डरे हुए हैं, वो नहीं जानते क्या स्थिति है दुनिया की, लेकिन इस समय ही हमारे सुसमाचार को सुनाने की ज़रूरत है। हमें प्रभु का प्रेम बताना है, जो यूहन्ना की किताब में लिखी गई है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। उसका प्रेम इस संसार पर है, उसका प्रेम मंडली पर है, उसका प्रेम हमारे पास है। हम क्या उस प्रेम को ना पहचाएं, और उस प्रेम को हम क्या दूसरों को नहीं बांटें? यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है, वो दुल्हा जिसके हम बाट जोर हैं। हमारी कलीसिया के जो नाम है जी एडवेंटिस्ट, दूसरी आगमन की बाट जोने वाले। और हमें ऐसा ना हो कि हमें सोता हुआ पाए। हम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, गुनगुना हो जाते हैं, लेकिन यीशु कहता है कि तुम गर्म हो, और वो हमारे दिल को खटखटाएं। लोग दूल्हे के आने की बाट जोर हैं। इन्हें लोगों से कहना है कि परमेश्वर एक दयामय परमेश्वर है। ख्रिस्ट के पिता की महिमा के प्रतिबिंबित इस जगत की उस ज्योति के तौर पर आया। परमेश्वर दर्शाया यीशु मसीह के जरिए, और यीशु मसीह को हम मानते हैं और उसके पीछा करने वाले हैं। जिसमें प्रेरित क्रियों के 10:38 में लिखी गई है, पवित्र आत्मा का सामर्थ से अभिषेक हुआ और भलाई करता हुआ। जब यीशु मसीह आया, वो पवित्र आत्मा के जरिए से चलाया, जिसमें लिखी गई है लूका 4 के अध्याय में। लूका 4 अध्याय में जो लिखी गई है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए वो खंगालों को सुसमाचार सुनाएं, लंगड़ों को पांव दें और बंधुओं को छुड़ाएं, अंधों को दृष्टि दें। यही जो यीशु मसीह जब दुनिया में आया, वो आत्मा उस पर आई, और वही आत्मा हमको देता है, और उसके लिए हम काम करें। यही काम उसने अपने शिष्यों को सौंपा है, और कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की बड़ाई करे। इस तरह आत्मिक अंधियारे रात में मंडली के द्वारा महिमा, बहुत से लोग हैं जो झुके हुए हैं, कष्ट में हैं, शोक करते हैं, उनको हम शांति दें, उनको उठाएं, उनको हम विश्वास दिलाएं। हमारे चारों जगत में शोक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उपदेश हम दें और हम लोगों को बताएं, घर घर जाके बताएं, जितने भी लोग हैं जो अंधकार में हैं उनको। अनेक ऐसे हैं जिनकी आशा चली गई है, वो हताश हैं, निराश हैं। यीशु मसीह जब दुनिया में आए, इनको चंगाई किया है, और वो काम हमें दिया है, उनका काम हमारा है। ज्योति एक आशीष है जो हम सबों को दिया गया है। इस ज्योति को हम फैलाएं, और हम चाहते हैं कि ये जो यीशु मसीह के जो आज्ञा है उसको हम माने। उन्होंने एक आखिरी जो प्रकाशित वाक्य की किताब में जो लिखी गई है, हम मसीहों को प्रचार करने की ज़रूरत है। 3 दूत का संवाद हमारे सुनने की ज़रूरत है। इससे पहले कि जो लिखी गई है मत्ती 24 के 14 में, राज का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा। वो गवाही हो, और अंत का समय आ गया है, सारे जगत में प्रचार हो चुका है। हमारा कार्य ये है कि जो हमारा विशेष कार्य है, 3 दूत का संवाद को सुनाना, जो प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय में लिखा गया है। उसमें वो कहा गया है कि फिर एक स्वर्गदूत को मैं आकाश में से उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वाले के हर एक जाति, हर एक कुल और भाषा और लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए एक सनातन सुसमाचार रहा। और यही सुसमाचार जो यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मरण, उसका जी उठना, स्वर्गरोहण और दूसरी आगमन, यही सुसमाचार हमारा है जो 3 दूत के संवाद में है। उससे डरो, परमेश्वर से डरो, क्योंकि न्याय का समय आ गया है। और यही हमें बताना है, जब हम न्याय का समय आ गया है,
यीशु मसीह का आने का समय भी आ गया है, इसलिए हम लोग तैयार करें। परमेश्वर हम सबों को मदद करे कि हम ये जो 10 कुंवारियां में हम 5 जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं उस प्रकार करें। हम तैयार रहें, मशाल लेकर के तैयार रहें, उसमें तेल काफ़ी रहे, तेल लगातार उसमें मसाल में आते रहें जिससे को जलता रहे। हमारा दिल, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारी आशा जलता रहे। यही हमारी प्रार्थना है कि जब यीशु मसीह बादलों में होकर आता है और उस समय हम यही कहें कि हम सोते हुए ना पाए जाए, लेकिन हम जागते रहें। जागते रहो और प्रार्थना करो, और हम जागते और प्रार्थना करते रहें जबकि वो हमें दूसरी आगमन में हम तैयार हो सके। उसके साथ हम सब कोई मिल करके स्वर्ग राज में प्रवेश करें। यही हमारी प्रार्थना है। आप सबों को परमेश्वर का नमस्कार और आप लोगों को आशीष दे कि हम सब मिल करके मसीह भाई बहन, हम लोगों की यही इच्छा रहेगी कि हम आत्मा से तृप्त होते हुए उनके वचनों को हम लोगों को सुनाएं, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। धन्यवाद। हम लोग प्रार्थना के लिए सिर झुकाएंगे। हे हमारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को आज उत्साहित किया है तेरे वचन से, तेरे आत्मा से, कि हम भरपूर हों। हम जानते हैं कि वो जल्द आने वाला है। ऐसा ना हो कि हम सोएं। हमें सचेत रहने की ज़रूरत है कि हम सबों को ऐसा कर कि हम सामर्थ पाएं, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ हम पर आए, जिससे कि लोगों को यह बताएं कि वो जल्द आने वाले हैं, कि हम तैयार अपने आप को कर सकें, दूसरों को तैयार करें। हमारे पापों को तो क्षमा कर। इस वचन के जरिए हम सब प्रोत्साहन मिले कि हम सब मसीह भाई बहन, हम लोग एक हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, और तू जल्द आने वाला है। लोगों को सुनाएं कि सब लोग तैयार हो पाएं और वहाँ जाएं जहाँ पर कि हम अनंत काल तक स्वर्ग राज में वास करें। हम यीशु मसीह के छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का कैसे हम भरपूर हो जाएं, उनके सहभागिता में हम लोग चलें। और यही हमारी दुआ है आज और होता रहे। आमीन।